15 मई 2020 से 30 जून 2020 तक मकर राशि में गुरुदेव वक्री स्थिति में रहेंगे और 30 जून 2020 से 15 सितंबर 2020 तक धनु राशि में गुरुदेव वक्र स्थिति में रहेंगे। दो राशियों में गुरुदेव का वक्र स्थिति में होना, उल्टी चाल में चलना, यह एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह आपके जीवन में महत्वपूर्ण घटनाओं को दिखाता है। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें वह संपन्न करना चाहते हैं मकर लगन एवं मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि उनके लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब गुरुदेव वक्र स्थिति में मकर राशि उनके लग्न में ही बैठे हो, उनके राशि में ही बैठे हो, तब यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो 12वें घर का स्वामी हो, खर्चा, विदेश यात्रा, सहन सुख, हानि, इन सब का स्वामी हो करके आपके लग्न शरीर पर बैठे हैं। यात्रा, छोटे भाई बंधु, पराक्रम का स्वामी हो करके आपके लग्न शरीर पर बैठे हैं। यहाँ क्या महत्वपूर्ण संकेत छोड़ रहे हैं, जो दिखाना चाहते हैं गुरुदेव, इसे जानना है विस्तार से। क्या हो सकता है? एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस अवधि में जब वक्र स्थिति में गुरुदेव रहेंगे, उस अवधि में गुरुदेव उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे, जो सूर्य का नक्षत्र है, और वह सूर्य देव आपके अष्टम घर का मालिक है, जो अष्टम घर विघ्न बाधाओं का होता है। तो क्या गुरुदेव हमारे ऊपर क्या प्रभाव दिखाना चाहते हैं? शुभाशुभ फल क्या जुड़ा हुआ है हमारे राशि मंडल में, इसे जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं पंडित राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। 30 जून 2020 तक तो गुरुदेव लग्न में नीच होकर के वक्री होने से नीच भंग हो जाएंगे और उस अवधि में शनिदेव भी उनके साथ रहेंगे। दोनों की प्रमुख युति आपके 7th हाउस 7वें घर पर पड़ेगी। यहाँ संकेत बनता है कि 7वें घर से जुड़ी भी महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो रहे हैं। और जब भी दो बड़े ग्रह किसी खास घर को देखे तो उस घर संबंधित कार्य तो बनते ही हैं। जब भी शनि और गुरु दोनों की दृष्टि आपके 7th हाउस में बैठी, यह अलग बात है कि 30 जून तक आपकी विवाह हो या ना हो, लेकिन एक बात तो आप निश्चित तौर पर देखेंगे कि 30 जून तक आपकी विवाह की स्वीकृति बन गई। जहां बात चल रही थी और अटकती हुई नजर आ रही थी, वहां विवाह संपन्न होते हुए दिख रहे हैं। इतना तो विश्वास जरूर दिलाएंगे, दोनों ग्रह बड़े हैं। और बिजनेस के लिए तो दोनों बड़े ग्रह आपको कोई बड़े बिजनेस का संकेत दे रहे हैं, किसी पार्टनरशिप का योग करवाने का संकेत दे रहे हैं, और विदेश से जुड़ा हुआ बिजनेस का संकेत है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े कार्य होने का संकेत दे रहे हैं, जो धनदायी रहेगा, क्योंकि शनि की धनदायी दृष्टि पड़ रही है और धनकारक गुरुदेव तो है ही। दोनों की दृष्टि आपके बिजनेस घर पर, धनदायी बिजनेस का संकेत है। जो बिजनेस बहुत दिनों से रुक गया था, टूट गया था, या अब लगता था कि वह बिजनेस अब शुरू होने वाली नहीं है, ऐसे ऐसे कार्य भी इस अवधि में संपन्न हो जाते हैं। क्योंकि देखा गया है, जहां हमारी आशा छूट जाती है कि अब वह नहीं होगा, निराशा में बदल जाती है, उसी जगह ऐसे ऐसे योग और वक्र स्थिति वाले ग्रह उसे जन्म दे देते हैं, पुनः जिंदा कर देते हैं और उस कार्य को संपन्न कर देते हैं। यह महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो सकता है। आपको संकेत तो जरूर 30 जून तक मिल जाएगा। आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है गुरुदेव की स्थिति परिस्थिति जब स्वयं लग्न में बैठ करके आपके पंचम बुद्धि विवेक और आपके भाग्य को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो आपके बुद्धि विवेक को संयमित रखेंगे और आपके भाग्य को आपके साथ रखेंगे। बुरे परिस्थितियों में आपको बचाते रहेंगे। पिता का सहयोग भी मिलता रहेगा, संतान की तरफ से अच्छे समाचार मिलते रहेंगे। लेकिन 30 जून 2020 के बाद जब गुरुदेव अपने पुनः वापसी
धनु राशि में आएंगे और वहाँ वो वक्र स्थिति में रहेंगे, तब क्या होगा मकर राशि लग्न वालों की? क्योंकि वह तो लॉस घर है, हानि घर है, वह तो खर्च घर है। वहाँ गुरुदेव जाकर स्वगृही हो गए और बलशाली हो गए। तो एक बात जाने, जब 12वें घर का स्वामी बलशाली हो तो वह भी राजयोग उत्पन्न करता है। आपके खर्च को भले ही बढ़ाए, लेकिन शुभता के क्षेत्र में ऐसे कार्यों में खर्च को बढ़ा देंगे जो आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला। विदेश से जुड़े हुए कार्यों को संपन्न करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए बिजनेस में आपको लाभ देंगे। साथ साथ में ऐसे विवाह जो हो तो चुके हैं लेकिन दोनों दाम्पत्य जीवन में साथ नहीं रहते हैं, अलग रहते हैं किसी कारणों से, या तो झगड़ कर अलग रहते हो, या मेल तो है लेकिन सरकार या नौकरी या कर्म उन्हें अलग न रहने देता है। ऐसे स्थिति वालों के लिए यह अवधि महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शयन सुख का घर 12वां घर बलशाली हो गया है और आप लोग दोनों को मिलाने का कार्य यही गुरुदेव करने वाले हैं। वहीं से 12वें घर से आपकी पंचम दृष्टि, गुरुदेव की शक्तिशाली दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पे पड़ रहे हैं। खर्चा घर में ऐसा हो सकता है, लेकिन भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने के योग अनायास उत्पन्न हो सकते हैं। बहुत बलशाली दृष्टि होने के कारण आप जो भी खरीद रहे हैं, वाहन खरीद रहे हैं, ऑर्नामेंट्स खरीद रहे हैं या वस्त्र आभूषण खरीद रहे हैं, आप देखेंगे खर्च तो उसमें अधिक हो रहे हैं, परंतु आपको संतुष्टि महसूस होगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि है, गुरु दिला रहे हैं तो संतुष्टि तो मिलेगी ही। जो मकर राशि लग्न वाली महिलाएं हैं उनके लिए वस्त्र आभूषण खरीदने का योग बनता है, परंतु इस समय कुछ ऐसे योग भी बन गए हैं जो यह संकेत दे रहा है कि चौथे घर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कार्य आपके जीवन में घटित हो। और क्या हो सकता है? यह तीसरा घर लेखन प्रकाशन का है। यह तीसरा घर का स्वामी गुरुदेव विदेश घर में बैठे हैं और वहां से चौथे घर को देख रहे हैं। ऐसे कार्य करने वाले लोग जो विदेश से जुड़े कार्य कर रहे हैं या लेखन प्रकाशन से जुड़े हैं, मूवी से जुड़े हैं, उनके लिए यह नाम यश और लोकप्रियता प्राप्त करने वाली समय होगी और उन्हें पब्लिक पहुंच जाएंगे। ऐसे कार्य करते हैं आप यदि जहां पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, उनका योग चाहिए, तो आप जाने कि यह अवधि आपको सपोर्ट करने वाला है। जो मूवी से जुड़े कार्य में है, यूट्यूब बनाते हैं, उन्हें भी इस अवधि में काफ़ी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, क्योंकि यह तो चौथे घर को गुरुदेव बहुत पावरफुल दृष्टि से देख रहे हैं। छठे घर है आपका रोग ऋण लड़ाई झगड़ा शत्रु का। तो जान ले कोई शत्रुता चलती आ रही है तो खत्म, केस मुकदमा चलते आ रहे हैं तो इसी अवधि में खत्म होने का संकेत मिल रहा है। बड़े ऋण की प्राप्ति हो चुकी है और चूकने का नाम नहीं ले रहा है, तो इस अवधि में गुरुदेव आपको मदद करेंगे, कहीं न कहीं से आपको वह ऋण चुकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ा ऋण भी लेना चाहते हैं तो वो दिलाएंगे भी, यह भी कार्य करेंगे गुरुदेव। ऋण लेने का योग बना है। और रोग के रूप में क्या हो सकता है? तो एक बात है, छठा घर एक्सीडेंट का भी है। गुरुदेव आपके लग्न को प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन अष्टम घर जो आपका विघ्न बाधा चोट चपेट पैतृक संपत्ति का है, वहां उनके नक्षत्र में होने के कारण गुरुदेव यह संकेत देते हैं कि पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई कोई कार्य चल रही है तो उसे टाले, हो सकता है आपको हानि हो। आपको कहीं भी यह भी स्थिति हो सकती है कि चोट चपेट लगे, लेकिन शरीर को चोट नहीं लगेगी, यह बात दिखती है। शरीर बहुत ज़्यादा हताहत नहीं हो रहे हैं, यह बात दिखता है। तो इसलिए उधर से कोई चिंता की बात नहीं है। अब गुरुदेव की दृष्टि आपके बिजनेस, आपके अष्टम स्थान पे पड़ती है और अष्टम स्थान तो पैतृक संपत्ति का है। वहाँ दिलाने की जगह पर हानि का संकेत बने हैं। यह अब स्थिति हो सकती है घरेलू विवाद भी बढ़े, क्योंकि चौथे घर पर भी दृष्टि है
तो आपको बहुत संभल कर कार्य करना चाहिए। यदि आपका फेवर में जा रहा हो, क्योंकि दशा अंतर्दशा आपके फेवर में हो, तब आप इस कार्य को अवश्य इस 4 महीने की अवधि में करें। 15 मई 2020 से और 15 सितंबर 2020 के बीच में घरेलू बंटवारा, पैतृक संपत्ति का बंटवारा, इन सब में आप अवश्य करें जब फेवर में जा रहा हो। यदि फेवर में नहीं जाता हो, आपके पक्ष में नहीं हो, तो आप कोशिश करें टालने की, क्योंकि गुरुदेव में हानि और लाभ दोनों की क्षमता है। क्या आपको देना चाहते हैं वह आपका कुंडली ही बताएगा। यहाँ तो अभी तक यही संकेत है कि आपको संभल के रहना है। आगे इस तरह गुरुदेव का यह चाल महत्वपूर्ण हो जाता है। सूरज के नक्षत्र में होने से गुरुदेव यह संकेत देते हैं कि सरकार से जुड़े हुए कार्य भी संपन्न हो सकते हैं, और जो सरकारी जॉब के लिए प्रयासरत है, लेकिन वह जॉब अति दूर, आपके घर से अति दूर विदेश में भी हो, या आपके घर से कोसों दूर 2-4 हजार किलोमीटर की दूरी पर हो, तो आप जान लें कि वहाँ वह सरकारी जॉब आपके पक्ष में है, आपको मिलने वाली है, तो इसका आप लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि गुरुदेव जब वक्र होते हैं तो किस तरह आगे पीछे 2 घरों का रिजल्ट देते हैं और आपको लाभ पहुंचाते हैं। आप इस लाभ का आनंद लें। धन्यवाद।